जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। पूजा खेड़कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, यह कहते हुए कि पूजा खेड़कर ने कोई मर्डर नहीं किया है, ना तो वो कोई टेररिस्ट है, ना कोई वो ड्रग माफिया है, ड्रग लॉर्ड है। तो क्या है ये केस और क्या है ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं, ये सारी जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूजा खेड़कर केस, एक आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर जो है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शी इज नॉट अ ड्रग लॉर्ड, टेररिस्ट और मर्डरर। और यह कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, ठीक है, टू प्रोसीड। और बेल दे दी है उन्होंने कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, छोटे छोटे क्राइम किए हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे क्राइम क्या है वो अभी सारी लिस्ट हम देखेंगे, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट जो हम देखेंगे। और बहुत सहानुभूति जताई है यहां पर। यह कहा गया है कि सब कुछ खो दिया उसने, ठीक है, और अब जो है उसको कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। देखिए कितनी चिंता है नौकरी की। जो श्रीमती पूजा खेड़कर हैं उनकी नौकरी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब इसके बेल को लेकर अपोज किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि फ्रॉड हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, संघ लोक सेवा आयोग के साथ। यूपीएससी ने भी यह बात कही, उन्होंने उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया और जो है डिबार कर दिया है फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले जो बेल प्ली थी उसको डिसमिस कर दिया था, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। देखिए, अब सवाल आता है कि ये केस कहां से शुरुआत होती है इसकी। देखिए, शुरुआत होती है कि इन्होंने जो है अपनी गाड़ी पर एक लाल बत्ती या नीली बत्ती, जो आजकल अलाउड नहीं है, पर्सनल गाड़ी पर लगाने की कोशिश करी। पर्सनल गाड़ी तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आती हैं, जिसमें मैक्सिमम जो इनकम है, सालाना इनकम है, वो 8 लाख रुपए हो सकती है। और इनके पास गाड़ी थी, एक बहुत छोटी सी गाड़ी है, ऑडी एक गाड़ी है, जिसकी शुरुआती प्राइस जो सबसे कह लीजिए बेस मॉडल है इंडिया में, वो 45 लाख रुपए का आता है। और उस पे तो ऐसा कोई गलत बात नहीं है, ऑडी हो सकती है किसी के पास भी। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से कोटे में फॉर्म भर रहा है उसके पास तो डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। अब जो है उनको एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल चुका है, ठीक है जी। तो अब यहां पर उन्होंने मतलब ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती या नीली बत्ती लगाना चाहती हूं। अब वो ऑफिस पहुंचती हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो है उनको कोई कमरा नहीं मिलता, तो अपने सीनियर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती हैं विदाउट परमिशन। तो एडिशनल कलेक्टर की कुर्सी पर जाकर वो बैठती हैं। जब उसको लेकर कंप्लेन की जाती है, उनके बिहेवियर को लेकर कंप्लेन की जाती है, ये लिखा जाता है कि जो आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर है, जो प्रिविलेजेस वो डिमांड कर रही हैं, वो आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर को नहीं मिलती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कास्ट फ्रॉड एलिगेशंस। और क्या क्या एलिगेशंस है, क्या छोटे छोटे क्राइम्स किए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर नहीं किया है या टेररिस्ट नहीं है वो। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उन्होंने गलत दिया। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने यहां तक कहा कि जो उनके फादर के पास एसेट्स हैं वो लगभग 40 करोड़ के हैं। अब अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो 100 करोड़ तक भी बात जा रही है, बट ठीक है, अभी अभी इसको लेकर हम एक क्वेश्चन मार्क है। बट ये बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उनकी जो उनके पास जो एसेट्स हैं वो काफी ज्यादा है। गाड़ी थी उनके पास, एक छोटी गाड़ी, मैंने अभी आपको बताया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है जी, यहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो गलत बनवाया गया, ठीक है। और एम्स में जब उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया 2022 में, तो उन्होंने कहा कि जी कोविड चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, तो मैं नहीं आ सकती, ठीक है। ओके, ये जो सर्टिफिकेट है ये हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, इन्होंने ये इशू किया था। और वहां का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बकायदा इसको कहा कि उनको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं है। इसके चलते उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिली। और जो है यूपीएससी की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, डिसेबिलिटी क्लेम्स में क्या क्या, सो मेंटल इलनेस, लो विजन, लोकोमोटर इश्यूज और मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो है यहां पर उन्होंने शो करी हैं कुल मिला के, ठीक है। बहुत सारी। अच्छा, पहले उन्होंने उनका सिलेक्शन आईआरएस में हो गया था। आईआरएस में जो डिसेबिलिटीज शो करी गई थी उससे ज्यादा डिसेबिलिटीज शो करी गई जब वो आईएएस का एग्जाम दे रही हैं, मतलब अगली अटेम्प्ट दे रही हैं अपनी। चलिए, नेक्स्ट आता है नेम चेंज एलिगेशंस, मल्टीपल आइडेंटिटीज, मल्टीपल सर्टिफिकेट्स, नॉट जस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। उनके पास जो है यूज डिफरेंट नेम्स यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेसेस। इसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम
बदला गया है अलग अलग सर्टिफिकेट्स में, ताकि वो पकड़ में ना आए और आप अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते जाएं। ठीक है, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ये मैंने आपको बता दिया। आईआरएस ऑफिसर रही, ठीक है जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम किया। और ये सारा का सारा इशू तब आया है जब कि उन पर उनके बिहेवियर को लेकर प्रॉब्लम आई। अगर उनके बिहेवियर को लेकर प्रॉब्लम ना आती तो वो पूरी सर्विस आरामदारी से करती और किसी को पता भी नहीं लगता। ठीक है जी, कहते ना कि सिस्टम को पैरों तले रौंदना, ठीक है, इसे कहते हैं। बट हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, मर्डर नहीं हुआ है, ना ही टेररिस्ट है। ओके, यूपीएससी की इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया है कि यूपीएससी अनाउंस्ड थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिसकंडक्ट, और नाम चेंज किया, पेरेंट्स का नाम चेंज किया, फोटो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहां पर जो है उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया जब उनको शो कॉज नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं मिला, यूपीएससी को कोई रिप्लाई नहीं मिला पूजा खेड़कर के द्वारा। ओके, अभी ये एक बहुत जो वीडियो है वायरल हुआ था इनकी माता जी का, इनके हाथ में छोटी सी गन है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, गन लहरा रही थी और कई लोगों को धमका रही थी, और इस पर जो है इन पर एक्शन हुआ, जिसमें से अंडर सेक्शन आईपीसी 323, 504, 506 एंड आर्म्स एक्ट के तहत। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये माफ है शायद, और ये सारे के सारे कानून और रूल्स रेगुलेशन शायद आम लोगों के लिए हैं, और इस पे जो है एक लीगल केस ऑलरेडी चल रहा है। डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, आईएएस इनको टर्मिनेट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, लीगल बेसिस बनाया गया है रूल 12 ऑफ द आईएएस प्रोबेशन रूल्स, और कंट्रोवर्शियल इनको पोस्टिंग्स मिली। कुल मिला के जो है अब जो है सर्विस में नहीं है। अब सवाल आता है कि ठीक है, सर्विस में नहीं है, नौकरी जा चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर नहीं किया है, एंटिसिपेटरी बेल दे दी है। इसका इंप्लीकेशन अगर हम देखें तो क्या है, यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी। देखिए, एकमात्र जो इंस्टीट्यूशन है जिस पर अगर स्टूडेंट्स का भरोसा देखें तो ये था कि भाई यूपीएससी सारा काम जो है फेयर तरीके से करता है और बहुत जांच परख के करता है। कई बार हम पेपर लीक की कहानियां सुनते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा या और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा, पर यूपीएससी जो है हमेशा से इस मामले में काफी जो है अच्छा रहा है, एक फेथ रहा है, तो वो फेथ डगमगाया है। दूसरा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको किस तरीके से मिसयूज किया गया है। एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का जो कैंडिडेट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट था, उसका हक मारा गया है। एक डिसेबल या आज के समय पर हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, दिव्यांगजन कहते हैं, उसका हक मारा गया है। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक ट्रस्ट जो है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। अब इनके केस के बाद जो है बहुत सारे और केसेस में भी ये एलिगेशन सामने आने लगा कि बहुत सारे और केसेस भी सामने आए, तो उन पर भी इन्वेस्टिगेशन की बात हुई। दो यूपीएससी का कहना है कि जी नहीं, पिछले 15 साल के हमने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत थॉरोली हमने चेक किया है, 2009 से लेकर 2024 तक कोई भी हमें ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, ऐसा यूपीएससी का दावा है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के जो सारी बात यहां पर कुल मिला के आती है कि देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट गलत था, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गलत था, उसके बाद अपना नाम बदला, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सीनियर की कुर्सी पर आप जाकर बैठ रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर के होते हुए आप बहुत आलीशान गाड़ी रख रहे हैं, सॉरी छोटी गाड़ी रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, सिस्टम को कहते ना एक आईना दिखाने वाला है। और उसके बाद इस तरीके से एक बहुत ही कैजुअल स्टेटमेंट कि जी ना तो मर्डर किया है, ना टेररिस्ट है, और ना ही जो है वो कोई ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड है। तो इसलिए उनको एंटिसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए। और ज्यादा दुख व्यक्त किया गया है कि उनकी नौकरी चली गई, उनको कोई और नौकरी नहीं मिलेगी। देश भर में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों युवा हैं जो नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। उनके बारे में शायद हमें कोई ज्यादा फिक्र नहीं है, बट हाँ, इनकी नौकरी चली गई है उसके बारे में काफी चिंता व्यक्त की गई है। आपका इसको लेकर क्या कहना है जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए ऐसे केसेस में। आपको क्या लगता है, सिस्टम के अंदर रहते हुए लीगल तरीके से उन्होंने लीगल किया, ठीक है, लीगल सिस्टम में रहते हुए क्या उन पर एक्शन हो सकता है? आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।